तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के बारे में कि बेंजीन रिंग जो होती है वो उससे साथ अगर कौन सा ग्रुप अटैच है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, इसके बारे में। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन आज हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत आसान है। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शुपोरे, यू आर वाचिंग वीएस रेबल ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन? तो तीन बातें बताऊंगा। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन is directly proportional to plus m effect plus I effect and inversely proportional to minus m effect, minus m and minus I। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एम प्लस आई को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम माइनस आई को। मतलब अगर बेंजीन रिंग है उसके साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है तो वो बेंजीन जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और जो बेंजीन है अगर उसके साथ प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप जुड़ा है तो वो बेंजीन मैक्सिमम रिएक्टिव होगा। फिर सेकेंड चीज, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, reactivity of benzene is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना वो ज्यादा बेंजीन रिएक्टिव होगा। मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में आपको पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन लर्न कीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दो चीजें हैं जो हमको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये दो चीजें हैं जो हमको मदद करेगी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में। अभी हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बेंजीन है जिसकी हम आज रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल दिखाएगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल दिखाएगा। तो जान लीजिए बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है रिंग में, इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये जो है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए वो रिएक्टिविटी किसकी तरफ दिखाएगी कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरफ? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ऑपोजिट ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है, हमको पता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी की तरह है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्टिविटी दिखाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो तीन क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं हम वो सॉल्व करेंगे, इससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। अब NH2 और OH दोनों क्या दिखा रहे? प्लस एम दिखा रहे। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है लेकिन OH, लेकिन प्लस एम ज्यादा कौन दिखाएगा उससे डिसाइड होगा कि इन दोनों बेंजीन में से सबसे मोर रिएक्टिव कौन है। क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, अभी हमने देखा था। तो NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है बेसिकली OH से। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर देखी थी जब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट लर्न किया था, तो ऑर्डर क्या दिखी थी प्लस एम की? सबसे ज्यादा O माइनस, फिर NH2, फिर OH, फिर OCH3, NHCOCH3 और RCOCH3। तो यहाँ पे NH2 ज्यादा होता है तो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, इसकी ये आएगी आंसर, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ए आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे NO2 जुड़ा है, यहाँ पे COOH जुड़ा है। अब ये दोनों माइनस एम देंगे, यहाँ पे प्लस एम दे रहे थे क्योंकि इन दोनों के पास लोन पेयर थी। अब यहाँ पे एक के भी पास लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं है और यहाँ पे कार्बन के पास भी लोन पेयर नहीं है। तो ये माइनस एम क्यों देंगे? क्योंकि मैंने जब आपको माइनस एम इफेक्ट पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि
यहाँ पे जो कार्बन हो, कोई भी एटम जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, वो अगर डबल बॉन्ड से अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो माइनस एम देगा। तो NO2 भी माइनस एम देगा, C डबल बॉन्ड OH भी माइनस एम देगा। लेकिन माइनस एम ज्यादा कौन देता है? NO2 माइनस एम ज्यादा देता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना, वो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और ईच ऑक्सीजन जो है 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसलिए इसका माइनस एम ज्यादा होगा। और ये कार्बन सिर्फ 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है। और ऑर्डर भी बताई थी, तो NO2 सबसे ज्यादा था और COOH कम था, तो फर्स्ट सेकंड इसमें रिएक्टिव आएगा फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि माइनस एम को जो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका माइनस एम ज्यादा है, इसलिए ये माइनस एम के बारे में फर्स्ट और सेकंड में, तो माइनस एम की ऑर्डर अगर लिखेंगे तो वो आएगी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। तो इसका ए आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रह गया, यहाँ पे CHO लगा देते, यहीं पे CHO लगा देते। तो अब डिसाइड करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे CH3 है, CH3 प्लस आ देता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो होते वो सारे, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं वो प्लस आ देते। अब NH2 प्लस एम देता है, अभी यहीं पे देखा था NH2 क्या देता है? प्लस एम। और CHO है वो माइनस एम देता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करनी है। सबसे पहले आएगा थर्ड, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस एम ये दे रहा है। अब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई भी था और ये प्लस आई दे रहा है, तो ये आएगा। अब आप बोलोगे कि प्लस आई पहले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांगर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट पहले आएगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। और मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताई थी कि सबसे पहले कंसीडर करना है, यहाँ पे लिखता हूँ, मेसोमेरिक इफेक्ट को, फिर कंसीडर करना है रेजोनेंस को, फिर कंसीडर करना है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक रेजोनेंस का ही टाइप है, लेकिन पहले मेसोमेरिक, फिर दूसरे रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्गर मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव, तो थर्ड फिर सेकेंड। अब माइनस एम और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट आएगा और लास्ट में फोर्थ आएगा। क्योंकि माइनस एम दे रहा है तो माइनस एम को रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, एंड रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये दो क्वेश्चन देखिए। अब हमको रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन यहाँ पे डिसाइड करनी है। यहाँ पे क्या जुड़ा है? CH3, और CH3 क्या देता है? प्लस आई। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, अगर आपके रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वो परफेक्ट नहीं है तो उसको परफेक्ट कीजिए और उसकी ऑर्डर जो मैंने आपको बताई थी वो याद कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। अब Cl क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर, तो आप बोलोगे क्लोरीन मेसोमेरिक इफेक्ट देगा, लेकिन नहीं। हैलोजन की केस में एक ये है एक्सेप्शन है कि हैलोजन का माइनस आई जो है वो डोमिनेंट होता है प्लस एम के ऊपर, तो हैलोजन क्या दिखाएगा? माइनस आई। फिर NH2 प्लस एम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और OH भी प्लस एम। तो NH2 और OH में डिसाइड करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें NH2 और OH जुड़ा था, तो सबसे ज्यादा प्लस एम कौन देता है? NH2, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ। इन दोनों में तो हमने डिसाइड कर लिया प्लस एम की बेसिस पे, क्योंकि प्लस एम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। प्लस आई को भी डायरेक्टली था तो फर्स्ट और फिर सेकंड, क्योंकि माइनस आई को इनवर्सली था, तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये आएगा। सबसे पहले आप वो ऑर्डर जो है ना वो लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, उससे बहुत मतलब आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे CCl3, यहाँ पे CH3, NH2, CHO जुड़ा है बेंजीन से। अब यहाँ से क्लोरीन है और ये क्या है? हैलोजन। हैलोजन क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो प्लस आई देगा। मिथाइल NH2 प्लस एम देगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। CHO क्या देगा? माइनस एम, क्योंकि CHO में क्या है कि CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH, तो ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कार्बन जो है
यहाँ पे फिनिल रिंग जुड़ी है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो ये -m देगा। तो +m को डायरेक्टली है इसलिए सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ नहीं आएगा, फिर आएगा सेकंड, क्योंकि +i को भी डायरेक्टली, और +m और +i मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में स्ट्रॉन्गर मेसोमेरिक अभी बताया था, और फिर लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फिर यहाँ पे -m दिखा रहा है और -i दिखा रहा है, तो सबसे पहले -i वाला आएगा, क्योंकि -i और -m को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और -m वीक होता है -i वीक होता है -m से, तो वो फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो ये हो गई इसकी ऑर्डर। -i को और -m को जो है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और +m और +i को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका -m ज़्यादा होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और जिसका -i होगा वो भी कम होगा, लेकिन जिसका -m इफेक्ट है और जिसका -i है, इन दोनों में डिसाइड करना है, तो ज़्यादा रिएक्टिव -i वाला होगा, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पहले लिखा और फोर्थ बाद में लिखा। तो अब ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे NO2 जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3 मिथाइल और यहाँ पे OH। तो NO2 का -i इफेक्ट होता है, क्लोरीन का -i होता है, +m भी होता है लेकिन -i डोमिनेंट होता है, +m के ऊपर CH3 का +i होता है और OH का +m होता है। अब -m क्यों इफेक्ट होता है NO2 का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, उससे जुड़ा है डबल बॉन्ड से। NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कहीं पे जुड़ा होगा, तो ये होगा NO2। यहाँ पे -i क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन है। यहाँ पे CH3 +i देगा और OH जो है +m देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमको डिसाइड करना है, अभी बताया था रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +i इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m -i, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा +m दे रहा है इसलिए फोर्थ, क्योंकि वो +m दे रहा है, फिर ये +i क्योंकि थर्ड। अभी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट से कम स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, इसलिए जब भी हम कंसीडर करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट को पहले करेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट को बाद में करेंगे। और -m -i अगर है तो सबसे पहले रिएक्टिव कौन होगा, -i, क्योंकि वो जो है वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो करेगा, लेकिन थोड़ी ही करेगा, लेकिन -m बहुत ज़्यादा कम कर देगा, इसलिए ये उल्टा होता है यहाँ दो जगह पे। यहाँ पे थर्ड आएगा, फिर -i आएगा, यहाँ पे सेकेंड, और यहाँ पे फिर फर्स्ट। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर A आया। अब यहाँ पे -i और -m में पहले -i लिखा है, क्योंकि -i वीक होता है -m से, तो ये जो क्लोरीन है रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग में वो कम करेगा, लेकिन थोड़ी करेगा, लेकिन -m इफेक्ट दिखा रहा है NO2, वो बहुत ज़्यादा रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कम काम करेगा, इसलिए कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और ये ज़्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये लाइन क्या होती है आपको पता होगा, ये यहाँ पे लाइन है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है और यहाँ पे CH3 जुड़ा होता है, तो ऐसे यहाँ पे 3 CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे भी +i है। CH3 क्या दिखाते हैं, +i, यहाँ पे भी +i इफेक्ट है, यहाँ पे भी +i इफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो हम डिसाइड कैसे करें, यहाँ पे 3 CH3 है तो सबसे ज़्यादा +i इसका होगा, इसलिए +i को डायरेक्टली है, इसलिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अब ये सेकेंड और थर्ड में कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटा पोजिशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पे पैरा पे है। तो +i इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे +i ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे थर्ड में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका +i इससे स्ट्रॉन्गर होगा, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये इसका ऑर्डर आएगा 1 2 3 4। फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव दैन सेकंड इज थर्ड इज फोर्थ, सबसे कम फोर्थ रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे +i है और यहाँ पे भी +i है, यहाँ पे भी 2 CH3 है, यहाँ पे भी 2 CH3 है, लेकिन हमने डिसाइड किस चीज़ के ऊपर किया कि जो डिस्टेंस है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर कम होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप जान लो तो कार्बन 4 के बाद स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये है कार्बन जो फोर्थ कार्बन होता है उसके बाद स्टॉप होता है। यहाँ पे देखिए
इस कार्बन पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो यहाँ पे भी दिखाएगा क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट होता है। लेकिन अगर हम चेन कंसीडर करें यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अभी हमने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्लोरीन का क्या है माइनस आई इफेक्ट। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पर ही इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम करेगा क्लोरीन। यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन इस कार्बन से ये क्लोरीन नहीं खींच सकता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस उसको कंसिडरेशन करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो आप ये दो क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कीजिए। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा ग्रुप, यहाँ पे NH2 NH CH3 यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे O- जुड़ा है, तो कौन सा ग्रुप और ये O- कौन सा इफेक्ट देता है, इसके लिए आपको ऑर्डर पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे NH2 प्लस M देगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, NH CH3 भी प्लस M देगा क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, O- भी प्लस M देगा। अब हमको डिसाइड करना है सबसे ज़्यादा प्लस M कौन देगा, उसी से हम डिसाइड कर सकेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो सबसे ज़्यादा प्लस M देता है O-, क्योंकि जब हमने प्लस M की ऑर्डर देखी थी तो वो कुछ इस तरह थी O-, यहाँ पे लिखता हूँ O-, फिर था O-, NH2, फिर OH, NH2OH, OCH3, फिर NHCOCH3, सबसे लास्ट में था RCOCH3। R मतलब क्या होता है, मिथाइल इथाइल, मतलब कोई भी एक ग्रुप होता है कार्बन का। तो ये ऑर्डर थी, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्लस M सबसे ज़्यादा O- का होगा, तो सबसे रिएक्टिव फोर्थ होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, O- यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में उतार देगा तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो रिंग में जो निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर सबसे ज़्यादा प्लस M कौन देगा, NH2, यहाँ पे देखिए NH2, तो फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट, फिर फर्स्ट के बाद क्या आएगा सेकेंड, क्योंकि अब यही बचा और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में थर्ड। तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बन गई इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में देखिए NHCOCH3 जो है वो प्लस M दे रहा है, यहाँ पे हमने ये जो लिखा है वो प्लस M की ऑर्डर है। तो NHCOCH3 प्लस M दे रहा है, NH2 माइनस M देता है। अगर आपको माइनस M की ऑर्डर याद हो तो पता होगा NO2 माइनस देता है, फ्लोरीन माइनस I देता है क्योंकि ये हैलोजन है। प्लस M भी देता है लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो ये एक्सेप्शन है। और साइनाइड माइनस M देता है, NHCOCH3 प्लस M देता है, NO2 माइनस M देता है, फ्लोरीन माइनस I देता है। अब हमको डिसाइड करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस M, तो यहाँ पे आएगा थर्ड, क्योंकि ये माइनस I दे रहा है, इसलिए फर्स्ट। अब ये माइनस I और ये माइनस M और ये भी माइनस M। अब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है माइनस M को इनवर्स लिए, माइनस I को भी इनवर्स लिए, लेकिन माइनस I जो हो वीक होता है माइनस M से, इसलिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे माइनस I को, लिखेंगे पहले। तो माइनस M में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन किसका होता है, NO2 का, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग किसका होता है, NO2 से कम स्ट्रॉन्ग होता है साइनाइड का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, NO2 लिखेंगे या साइनाइड का लिखेंगे, क्योंकि ये भी रिएक्टिविटी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा लेकिन NO2 जितनी नहीं, तो सबसे पहले साइनाइड और लास्ट में NO2। अब जो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप को देखना है और डिसाइड करना है वो प्लस M देता है माइनस M देता है, आइडेंटिफाई करना है आपको वो प्लस M दे रहा है माइनस M दे रहा है प्लस I दे रहा है माइनस I दे रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको मैंने जो बताया था वो हेल्पफुल होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस I। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किसका प्लस M ज़्यादा है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगी।